गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेजर वाले चैप्टर में आप लोगों को यहाँ तक बता दिया गया था कि किसी लेजर अकाउंट को बना करके उसमें पोस्टिंग जर्नल एंट्री से कैसे की जाती है। ठीक है जी, कि लेजर जब आप बनाते हैं तो जर्नल एंट्री से किसी ट्रांजैक्शन को लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। आज हम पोस्टिंग की तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि किसी लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं इसे शेष निकालना। अब ये होता क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। भाई मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, जो कि आपसे 1,00,000 रुपए का माल उधार लेकर के गया। ठीक है जी, एक्स नाम का एक व्यक्ति आपसे 1,00,000 रुपए का माल उधार लेकर के गया। अब उधार लेकर के गया, उसने बोला 3 दिन बाद कुछ पैसे मैं दे जाऊंगा। तो 3 दिन बाद आकर के वो हमें 70,000 रुपए दे गया। ठीक है जी, 3 दिन बाद आकर के वो हमें 70,000 रुपए दे गया। कितने का माल लेकर के गया था? 1,00,000 रुपए का। कितने पैसे दे गया? 70,000 रुपए। अब हमारा और उसका हिसाब कितना बचा? हमारा और उसका अब हिसाब बचा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का। अब 30,000 रुपए हम उससे मांगते हैं। ठीक है जी, जब तक वो हमें ये 30,000 रुपए नहीं दे देगा तब तक उसके अकाउंट का जो बैलेंस बोलेगा वो होगा 30,000 रुपए। ठीक है जी, किसी भी अकाउंट को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, जितने भी अकाउंट आप लेजर में खोलेंगे सबको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब है 1 महीने के बाद बैलेंस कीजिए या 1 साल के बाद बैलेंस कीजिए। जब भी आप करना चाहे कर सकते हैं, बट 1 साल से ज्यादा के बाद नहीं। 1 साल के अंदर अंदर तो आपको उसको बैलेंस करना ही होगा। बैलेंस कब करना है ये आपकी मर्जी है। कई बिजनेसमैन मंथली बेसिस पर बैलेंस निकालते हैं कि किस आदमी से या किस चीज का क्या बैलेंस हमारा है, और कुछ लोग इसे एनुअल बेसिस पर भी निकालते हैं। तो जैसा आपको कहा जाएगा वैसा आपको करना है। आपको जर्नल एंट्रीज जिन जिन चीजों की आपने की है, हर एक चीज जो डेबिट हुई है या हर एक चीज जो कि क्रेडिट हुई है, उसका अकाउंट आपको खोलना होता है, जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया था। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग की जाएगी और कैसे किसी अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। कुछ अकाउंट के बैलेंस जो हैं वो नहीं भी निकाले जाते हैं। ठीक है, बट क्योंकि वो चीज आगे आने वाली क्लासेस से रिलेटेड है, इसीलिए आप तो ये मान के चलिए कि आपको जर्नल एंट्री में जो भी चीजें आपने, जो भी अकाउंट आपने खोले हैं, जिनको लेजर अकाउंट बनाए हैं, सबका बैलेंस निकालना है। ठीक है जी, तो आप तो क्या कीजिएगा, सभी अकाउंट्स का बैलेंस अभी निकालना सीखिए। उनका ट्रीटमेंट आगे क्या होगा वो बता देंगे। चलिए देखिए जरा, मैंने एग्जांपल लिया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹1,00,000। हमने मिस्टर एक्स से 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेज किए। तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। कितने का माल हमने खरीदा है? 1,00,000 रुपए का। तो ये उसकी एंट्री हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। अब लेजर में अकाउंट तो हर चीज का खुलेगा, कैश का भी खुलेगा, परचेज का भी खुलेगा, मिस्टर एक्स का भी खुलेगा। ठीक है, बट मैं यहां पर एक अकाउंट से आपको समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स का अकाउंट मैं बना रहा हूं। ठीक है जी, मिस्टर एक्स का अकाउंट मैं आपको बना करके समझा रहा हूं, और इसी तरीके से बाकी सारे अकाउंट्स भी बनेंगे। रूल सब अकाउंट्स को बनाने का एक ही होता है, बैलेंस निकालने का रूल सभी अकाउंट के लिए एक ही होता है। मैं तो आपको एग्जांपल के तौर पर एक अकाउंट बना करके समझा रहा हूं। जरा देखिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का लेजर अकाउंट हम अपनी बुक्स में बना रहे हैं। तो जब जब मिस्टर एक्स एंट्री में डेबिट होंगे, उनके अकाउंट में भी हम उसका इफेक्ट डालेंगे। जब जब मिस्टर एक्स जर्नल में क्रेडिट होंगे तो उसका भी इफेक्ट हम उनके अकाउंट में डालेंगे। पहली एंट्री में देखिए क्या हुआ,
पहली एंट्री में हमने लिखा है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, और हम अकाउंट बना रहे हैं मिस्टर एक्स का, परचेज अकाउंट नहीं बना रहे हम अकाउंट बना रहे हैं मिस्टर एक्स का। तो आप देखिए मिस्टर एक्स जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा मैं पोस्ट कर रहा हूं, पहले मैं पोस्टिंग करूंगा, उसके बाद बैलेंसिंग करूंगा। तो देखिए मिस्टर एक्स जर्नल एंट्री में हो रहे हैं क्रेडिट, तो पोस्टिंग का रूल है जो चीज जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रही है वो अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगी, ठीक है जी। तो मिस्टर एक्स अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे, बट किस वजह से? परचेज की वजह से। तो डेट नहीं है, मैं नंबर डाल रहा हूं, नंबर 1 बाय परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए, ठीक है जी। हमने मिस्टर एक्स से 1,00,000 रुपए का माल खरीदा है, इसीलिए हमने मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो हमारे लिए एक क्रेडिटर है, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया परचेजेस से। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे अगले ट्रांजैक्शन में कहा गया कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹50,000, मिस्टर एक्स को हमने 50,000 रुपए चुकाए, ठीक है, कैश पे किया है। एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। मिस्टर एक्स हमारे लिए क्या बन गए थे? माल खरीदते ही, जैसे ही हमने उनसे माल खरीदा मिस्टर एक्स हमारे लिए बन गए एक लायबिलिटी, ठीक है जी। और जैसे ही हम उनको पैसा चुकाएंगे, जितना भी चुकाएं, हमारी लायबिलिटी तो कम होगी, और लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं और जब कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। तो मिस्टर एक्स हमारी लायबिलिटी थे, हमने उनको 50,000 रुपए पे किए, तो 50,000 से तो हमारी लायबिलिटी कम हुई, ठीक है जी, हमने 50,000 डेबिट किया। कैश हमारी एसेट थी, कैश जैसे ही गया वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। तो ये बन गई बेटा अपनी जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करेंगे लेजर में, और मैं अकाउंट बना रहा हूं मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स हो रहे हैं जर्नल एंट्री में डेबिट, तो वो अपने अकाउंट में भी हो जाएंगे डेबिट। मिस्टर एक्स के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बट किस वजह से? कैश की वजह से, टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। मिस्टर एक्स जर्नल एंट्री में डेबिट हुए, मैंने मिस्टर एक्स के अकाउंट को भी डेबिट किया, बट किस वजह से? कैश की वजह से, क्योंकि मैंने कैश पे किया है मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए, ठीक है जी। तो अभी तक सिचुएशन ये है कि हमने मिस्टर एक्स से माल खरीदा 1,00,000 रुपए का, और हमने उनको कैश पे कर दिया है 50,000 रुपए का। आगे की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि मिस्टर एक्स के साथ हुआ है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स ₹10,000। हमने मिस्टर एक्स का माल 10,000 रुपए का माल उन्हें वापस लौटा दिया, कारण कोई भी रहा हो, चाहे डिफेक्टिव हो चाहे एज पर सैंपल ना हो, हमने उनका माल लौटा दिया। अब उनका माल अगर हमने लौटा दिया है तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लायबिलिटी तो कम होगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का माल वापस कर दिया हमने? 10,000 रुपए का माल वापस कर दिया। अब देखिए हमने उनको 50,000 रुपए दे दिए थे, 50,000 की लायबिलिटी अभी भी बाकी थी, हमें उन्हें 50,000 रुपए अभी भी और देने थे, बट 50,000 में से 10,000 का माल हमने उनका वापस कर दिया। तो अब हमारी लायबिलिटी 10,000 से तो और कम हो जाएगी, क्योंकि हम उनका माल ही वापस कर रहे, 50,000 रुपए पेंडिंग थे। 1,00,000 का माल खरीदा, 50,000 चुका दिए, 50,000 पेंडिंग थे, उसमें से 10,000 का जो माल है और वापस कर दिया उनको। हमने कहा नहीं चाहिए आपका माल, माल ठीक नहीं है, तो 10,000 रुपए की उधारी और उतर गई। तो अब मिस्टर एक्स को हमें कितने देने हैं? 40,000 रुपए। तो पहले जो माल वापस किया है उसकी एंट्री हमने की, और इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे मिस्टर एक्स के अकाउंट में। देखिए मिस्टर एक्स हमारी लायबिलिटी थे, माल वापस करने पर लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम हो रही है तो हमने उनको कर दिया डेबिट। मिस्टर एक्स जनरल एंट्री में डेबिट हो रहे हैं तो अपने अकाउंट में भी डेबिट ही होंगे, किस वजह से? टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने का माल वापस कर दिया?
10,000 रुपए का। ठीक है जी, 10,000 रुपए का माल हमने उन्हें वापस कर दिया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे अगला ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹20,000। हमने मिस्टर एक्स को माल भी बेच दिया 20,000 का। अब आपको लगेगा कि सर जिस आदमी से हम माल खरीद रहे हैं उसी को माल बेच रहे हैं। भाई सुनो ध्यान से, हमने उनसे कच्चा माल खरीदा। मान के चलिए हम प्लास्टिक की चेयर्स बनाते हैं और प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो मिस्टर एक्स हमें सप्लाई करते हैं। तो मिस्टर एक्स ने हमें कच्चा माल दिया और हमने उसकी चेयर बनाई। चेयर बनाने के बाद मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि भैया कुछ चेयर्स मुझे भी दे दो जो आपने बनाई है। तो मिस्टर एक्स हमसे माल भी तो खरीद सकते हैं। उन्होंने हमें कच्चा माल दिया और हमसे तैयार माल खरीद लिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमने मिस्टर एक्स को माल बेचा। एंट्री हो जाएगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए का माल बेचा है हमने? 20,000 रुपए का माल हमने मिस्टर एक्स को बेच दिया। ठीक है जी, अब देखिए मिस्टर एक्स हो रहे हैं जनरल एंट्री में डेबिट। हम उनके अकाउंट में भी उनको क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। किस वजह से? सेल्स की वजह से कि हमने उन्हें माल बेचा है। सेल्स अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हमारे मिस्टर एक्स के साथ हुए थे। ठीक है जी, जो कि 4 ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने लिखे। उसके बाद उन चारों की एंट्री की। एंट्री करने के बाद मैंने पोस्टिंग की है। ठीक है, पोस्टिंग तक का काम अपन ने कर लिया है। अब अपन को करना है बैलेंसिंग का काम। अब आप देखिए जरा, हमने मिस्टर एक्स से कितने का माल खरीदा? हमने माल खरीदा 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, मिस्टर एक्स हमारे लिए लायबिलिटी बन गए 1 लाख रुपए से। क्लियर है जी, मिस्टर एक्स हमारे लिए लायबिलिटी बन गए 1 लाख रुपए से जैसे ही हमने इनसे माल खरीदा। उसके बाद क्या हुआ? हमने इनको 50,000 रुपए चुकाए। ठीक है, तो अब पहले ट्रांजैक्शन के बाद हमारी लायबिलिटी थी 1 लाख की और जैसे ही हमने दूसरे ट्रांजैक्शन में इनको 50,000 चुकाए, अब हमारा और इनका हिसाब रह गया 50,000 का। ठीक है जी, 50,000 के बाद हमने इनका 10,000 का माल वापस कर दिया। तो अब हमारा और इनका हिसाब कितना रह गया? 40,000 रुपए का। 40,000 के बाद हमने इन्हें 20,000 का माल बेच दिया। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? साहब आपके 40,000 देने थे ना, उसमें 20,000 का जो माल हमने दिया है ना उसके पैसे काट लेना। ठीक है, तो अब हम फाइनली मिस्टर एक्स को कितने रुपए देंगे? 20,000 रुपए। देखो 50,000 हमने नगद दे दिए, 10,000 का माल वापस कर दिया और 20,000 का माल उनको बेच दिया। तो भैया ये पैसा हम घटा देंगे ना अपने लायबिलिटी में से। तो अब हमारा और उनका हिसाब कितना रह गया? कितना बैलेंस बाकी है देखते हैं जरा। देखिए, जब भी आप सारे ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करने के बाद किसी भी अकाउंट को बैलेंस करें तो आप पहले रफली दोनों साइड का टोटल कर लें। ठीक है जी, दोनों साइड का टोटल मैंने किया। देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल किया 1 लाख रुपए, डेबिट साइड का टोटल किया 50, 60, 70, 80। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 80,000। तो हमें क्या करना होगा? बैलेंस निकालने के लिए दोनों साइड को बड़ी साइड के बराबर करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए, इसको भी बना दीजिए, जो बड़ी साइड है क्रेडिट साइड उसके बराबर 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये साइड कितनी छोटी पड़ रही है? हमने देख लिया डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा था 80,000, कितनी छोटी पड़ रही है ये? 20,000 रुपए। ठीक है जी, कुल मिलाकर के बात ये है, जो भी साइड छोटी है वो कितने अमाउंट से छोटी है वही बैलेंस कहलाएगा। डेबिट साइड छोटी है 20,000 से, तो हमारा बैलेंस भी 20,000 रुपए ही कहलाएगा और बोलेंगे इसे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है डिफरेंस से पता लगाया है कि कितना बैलेंस हमारा आ रहा है। अब देखिए, इस बैलेंस का मतलब क्या है? इस बैलेंस का मतलब है कि हमें अभी भी मिस्टर एक्स को 20,000 रुपए देने हैं। देखो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। जो भी साइड बड़ी होती है ना, बैलेंस उस साइड का होता है। ठीक है जी, कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है।
ठीक है, डेबिट साइड छोटी है, तो ये जो बैलेंस है लिखा मैंने डेबिट साइड में है, बट ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, जो साइड बड़ी है बैलेंस उसी का होता है, ठीक है जी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ये हमारा एक क्रेडिट बैलेंस है मिस्टर एक्स का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, हमारे लिए ये एक लायबिलिटी है, ठीक है जी। अगर इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकलता, अगर बैलेंस ऐसा निकलता कि डेबिट साइड बड़ी आती, क्रेडिट साइड छोटी आती, तो हम क्या बोलते, डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस बोलने का मतलब है हमें मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वो बन जाते हैं हमारे एसेट। क्लियर है जी, हमें पैसा लेना होता। तो जी जिस तरीके से आपने मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाया है, ऐसे ही आपको सारे अकाउंट बनाने होते हैं जो जो हमने जर्नल एंट्री में लिखे हैं, उन सब का अकाउंट अपन को खोलना पड़ता है। तो जी आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर जो 5 दिया हुआ है, उसको चैप्टर 3 का, आपकी बुक का चैप्टर 3 एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं और हर ट्रांजैक्शन के बाद उन्होंने कहा है पहले तो जर्नल एंट्री बनाओ, उसके बाद लेजर बनाओ, हर अकाउंट का लेजर बनेगा और फिर उसकी पोस्टिंग करो। बैलेंस निकालने के लिए नहीं बोला है, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी अगर मैंने 4 बोल दिया था तो सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करना है। अगर उसमें आपको जो पोस्टिंग करनी है वो तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, बैलेंस आपको निकालना है हर अकाउंट का। मैं आपकी हेल्प करता हूं एक दो अकाउंट का बैलेंस निकालने में। तो चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 81 पर, पेज नंबर 81। एग्जाम्पल नंबर 5, यहां पर बोला गया है कि आपको जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शंस को, और फर्म का नाम है मैसर्स टाइम जोन, और आपको पोस्ट करना है उन्हें लेजर में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको लेजर पोस्टिंग के साथ साथ हर अकाउंट का बैलेंस भी निकालना है, ठीक है। मैं आपको यहां पर 3 अकाउंट बना करके बताऊंगा, ठीक है, 3 अकाउंट बना करके बताऊंगा, उनमें पोस्टिंग करके बताऊंगा और उनका बैलेंस निकाल करके बताऊंगा। बाकी जितने भी अकाउंट हैं उन सबको आपको खुद बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा इतना टाइम यहां पर हम नहीं लगा सकते कि आपको एक एक अकाउंट बना करके बताया जाए। आपको मैं 3 एग्जाम्पल दे दूंगा, 3 अकाउंट समझा दूंगा और उसके बेसिस पर आपको समझ करके बाकी अकाउंट्स के लेजर बनाना है, पोस्टिंग करना है और बैलेंस भी निकालना है। जैसा बुक में कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज भी करनी है, तो आपको जर्नल एंट्री भी करनी होगी, उसके बाद लेजर बनाने हैं और उसके बाद पोस्टिंग करनी है। शुरुआत के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो आसान है, बट मेहनत ज़्यादा कराएंगे आपसे। अब लेजर में आपको हर अकाउंट को बनाने में थोड़ा गुस्सा भी आएगा, बार बार स्केल यूज़ करना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआती दिनों की मेहनत है, आगे आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी, आप ही को फायदा देगी, ठीक है जी। तो जी इसमें दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,20,000, बैंक अकाउंट खोला है, 4 लाख रुपए, 40,000 रुपये उसमें जमा कराए, गुड्स परचेज किए कैश में, कार्टेज भाड़ा पे किया है, सोल्ड किए हैं गुड्स मैसर्स लारा इंडिया को, फिर कहते हैं कैश रिसीव किया है लारा इंडिया से, गुड्स रिटर्न कर दिए लारा इंडिया को, लारा इंडिया एक फर्म का नाम है, पेड किए हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्चे चुकाए हैं, उसके बाद कहते हैं गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पर तरन्नुम से, फिर कहते हैं चेक रिसीव हुआ है लारा इंडिया से फाइनल सेटलमेंट में 11,500 उसे बैंक में जमा करा दिया गया उसी दिन, फिर कहते हैं गुड्स रिटर्न कर दिए तरन्नुम को, स्टेशनरी के लिए चुकाए, चेक दे दिया तरन्नुम को 20,000 रुपए का, रेंट चुकाया चेक से, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है कैश में, ड्राइंग्स किया मतलब कैश सेल्स किए 12,000 और गुड सोल्ड किए हैं मैसर्स रूपक ट्रेडर्स को 11,000 रुपए के। अब ये जितने भी ट्रांजेक्शन है सबकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। जर्नल की क्लासेस अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। और
यहां पर मेरा फोकस रहेगा सिर्फ इन 3 अकाउंट पर, ठीक है जी। सबसे पहली बात मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहां कहां आया है, कैश, परचेज और सेल, इन तीनों के अकाउंट बनाऊंगा। तो शुरुआत में कर रहा हूं कैश अकाउंट से। सबसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और यहां पर मैं पूरा प्रोफॉर्मा फॉलो नहीं कर रहा हूं, आपको पूरा प्रोफॉर्मा फॉलो करना है, ठीक है जी। आप बार बार जब भी अकाउंट बनाएं तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट ऐसे मत लिखिएगा, सिर्फ लाइन बना दीजिएगा, कॉलम, इससे ये पता चले। पहले शुरुआती लेजर, शुरुआती जो पहला अकाउंट बनाए उसमें सारी चीजें लिख दीजिएगा। उसके बाद जितने भी अकाउंट आप बनाए सिर्फ लाइन खींचिए, उसमें बार बार लिखना नहीं है। आपको पता ही है कि पहला कॉलम डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर्स का है, तीसरा एलएफ का है, सॉरी जेएफ का है, और जो चौथा है वो अमाउंट का है। तो जी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर कोई भी प्रोफॉर्मा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड मान के कर रहा हूँ एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ, अपने अकाउंट में भी क्रेडिट डेबिट होगा। किस वजह से? कैपिटल की वजह से। टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। 1,20,000 रुपए लगाए ओनर ने बिजनेस में। उसके बाद कहते हैं दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगा। किस वजह से? बैंक की वजह से। बाय बैंक अकाउंट, बैंक में जमा करा दिए, इस वजह से। कितने जमा करा दिए? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए। उसके बाद कहते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। बड़े काम की बात है, परचेज अकाउंट भी हम बना रहे हैं, कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, तो दोनों जगह पोस्टिंग कर देंगे हाथों हाथ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले ये सोचिए कि कैश क्या हो रहा है एंट्री में? कैश हो रहा है क्रेडिट, तो वो अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगा। बस नाम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए हमने परचेज की है? 12,000 रुपए। एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कैश तो जनरल एंट्री में हो रहा है क्रेडिट। अब परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, परचेज हो रहा है एंट्री में डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रुपए। क्लियर है जी? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो। एंट्री हो रही है परचेज टू कैश, हम तो सब चीजों के अकाउंट बनाएंगे, और यहां पर हम परचेज का अकाउंट भी बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के परचेज में पोस्टिंग कर दो, और कैश को सोच करके कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दीजिए। उसके बाद बात आती है कार्टेज पे किए कैश में। कार्टेज मतलब भाड़ा, माल मंगवाने का भाड़ा, ठीक है जी। तो एंट्री हो रही है कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हो रहा है एंट्री में क्रेडिट, तो अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगा बाय कार्टेज अकाउंट। कितने रुपए पे किए हैं? कार्टेज के 500 रुपए पे किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं आगे लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स का अकाउंट भी हम बना रहे हैं, तो सेल्स जहां जहां शब्द आएगा उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्स क्रेडिट होती है, किस वजह से? अपने अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो बाय लारा इंडिया अकाउंट। कितने की सेल्स की है हमने इन्हें सेल्स की है 25,000 रुपए की, ठीक है जी। मैं चेक कर लेता हूं आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी आ रहा है। 25,000 रुपए की हमने इनको सेल्स की है। फिर आगे कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। 14th नंबर की जो एंट्री है, 14th डेट को जो हो रही है, कैश टू लारा इंडिया। अब हमारे पास कैश का अकाउंट बन रहा है, तो कैश टू लारा इंडिया। कैश डेबिट हुआ है, यहां भी डेबिट होगा टू लारा इंडिया अकाउंट, ठीक है जी। कितना कैश आया है? 10,000 रुपए आए हैं लारा इंडिया से। फिर कहते हैं सेल्स रिटर्न टू लारा इंडिया। ना तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट यहां पर बना रहे, ना लारा इंडिया का अकाउंट बना रहे। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ जी कैश का अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ एंट्री में, यहां भी क्रेडिट होगा बाय ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए खर्च किए ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम पर? 700 रुपए। 700 रुपए ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम पे खर्च हो गए। फिर 19th को, 19 तारीख को कहते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम, ठीक है। परचेज अकाउंट हम बना रहे हैं, परचेज डेबिट होगा
टू तरन्नुम अकाउंट, तरन्नुम से कितने की परचेजिंग हमने की है, 32,000 रुपए की। ठीक है जी, तरन्नुम से हमने परचेजिंग की है 32,000 रुपए की, जो लिख दी हमने। उसके बाद अगली एंट्री में बैंक अकाउंट आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, लारा इंडिया आ रहा है। ना तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ना डिस्काउंट बना रहे हैं, ना लारा इंडिया बना रहे हैं। आपको बनाना है, मैं यहां पर नहीं बना रहा। ठीक है, आपको बनाने हैं सारे के सारे अकाउंट जो कि आपकी बुक में खोले गए हैं। सारे अकाउंट खुलेंगे जो जो जर्नल एंट्री में आए हैं, बट मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 3 अकाउंट आपको बता रहा हूं। फिर कहते हैं तरन्नुम टू परचेज रिटर्न स्टेशनरी टू कैश। 24 तारीख को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगा। बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितने की स्टेशनरी खरीदी है, 1200 रुपए की। ठीक है जी, 1200 रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई है। फिर कहते हैं तरन्नुम टू बैंक, रेंट टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश वर्ड आ गया। ठीक है जी, कैश एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां भी क्रेडिट होगा, बट क्यों हो रहा है क्रेडिट, ड्रॉइंग्स की वजह से। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने रुपए निकाल लिए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए उसने घर खर्च के लिए निकाल लिए। फिर कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट भी बना रहे हैं हम यहाँ पर और सेल्स अकाउंट भी बना रहे हैं। तो पहले देखो कैश टू सेल्स, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैश एंट्री में डेबिट हुआ, यहां भी डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 12,000 रुपए से। और कैश टू सेल्स, सेल्स अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है, अपने अकाउंट पे भी क्रेडिट होगा, बाय कैश अकाउंट। ठीक है जी, 12,000 रुपए। चलिए जी आगे की बात करते हैं। आगे कैश सेल्स के बाद 31 तारीख को दिया हुआ है रूपक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रूपक ट्रेडर्स को हमने माल बेचा है, सेल्स, तो सेल्स शब्द आ गया, सेल्स अकाउंट हम बना रहे हैं, सेल्स एंट्री में क्रेडिट है तो अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगा, बाय रूपक स्टोर अकाउंट, कितने रुपए का, 11,000 रुपए। ठीक है जी, अब देखिए कुछ चीजें हमेशा डेबिट ही होती हैं, कुछ चीजें हमेशा क्रेडिट ही होती हैं। जैसे सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होगी, ठीक है जी, परचेज करोगे तो हमेशा डेबिट ही होगी। कैश डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आपके सामने तीनों अकाउंट जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनका बैलेंस। ठीक है जी, बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। पहले सेल्स की ये डेबिट साइड जो कि बिल्कुल खाली पड़ी है, और सेल्स की क्रेडिट साइड में क्या क्या है, 25,000, 12,000 और 11,000। 25 और 20 45 और 3 48,000, 48,000 रुपए, 48,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट का तो कुछ है ही नहीं, तो इसको भी क्या कहेंगे 48,000, और बैलेंस निकलेगा अपना 48,000 का। टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। तो ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस तो निकाल दिया आपने डिफरेंस से, ये कौन सा बैलेंस है, जो साइड बड़ी होती है। अब यहां तो एक ही साइड में लिखे हुए हैं सारे ट्रांजैक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका कौन सा बैलेंस है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये जो बैलेंस निकाला है ये है क्रेडिट बैलेंस। चलिए परचेज अकाउंट की बात करते हैं। परचेजेस अकाउंट में डेबिट हुआ है 32,000 और 12,000, ये हो गया आपका 44,000। क्रेडिट कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। हालांकि परचेज अकाउंट क्रेडिट हो सकता है कि अगर गुड्स विड्रॉ किए हैं बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज तब क्रेडिट होता है। ये चैरिटी में गुड्स दे दिए तो चैरिटी टू परचेज, ये सारी बातें पहले डिस्कस की हुई हैं, पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, परचेज अकाउंट किसी भी वजह से क्रेडिट नहीं हुआ है। तो बैलेंस कर देते हैं, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड खाली पड़ी है तो बैलेंस 44,000 निकल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो अब अगर हम देखें कि परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड, तो इसका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट बैलेंस है कितने का, 44,000 रुपीज का। चलिए आगे की बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट में
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना पैसा आपके पास आया है, कैश की बात कर रहा हूं मैं, बैंक की बात नहीं कर रहा, कैश अकाउंट, जितना पैसा आपके पास आया है उससे ज्यादा तो आप खर्च ही नहीं सकते। भाई आपकी जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, उधार की बात नहीं कर रहा, कैश की बात कर रहा हूं। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए ही तो खर्च कर सकते हैं, 110 थोड़ी खर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जी कैश में हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी होगी। तो देखते हैं डेबिट साइड कितनी है, 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000, 1,30,000, 1,40,000 और 1,42,000, 1,42,000 ये साइड है। इसको भी हमें 142 के बराबर करना है, तो पता करते हैं डिफरेंस क्या है। पहले देखते हैं ये कितना आ रहा है, 40, 50, 52, 52,000, 53,000, 53 और 10, 63,000, 63,000 और 64,400, 64,400 है क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है जी, 64,400। तो देखते हैं 1,42,000 माइनस 64,400, तो बैलेंस निकल रहा है 77,600। मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूं, इधर का टोटल है 1,42,000, माइनस करते जाइए जो जो पेमेंट आपने की, 40,000 माइनस 12,000 माइनस 500 माइनस 700 माइनस 1,200 और माइनस 10,000, ये आ रहा है 77,600। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस से आपने पता लगाया कि 77,600 रुपए का बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पास गल्ले में, आपके कैश बॉक्स में 77,600 रुपीज रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो बेटा आपको मैंने पोस्टिंग के साथ साथ बैलेंसिंग करना भी बताया। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप जर्नलाइज करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री में जो जो चीज, जो जो अकाउंट डेबिट हुए, जो जो अकाउंट क्रेडिट हुए, उनको लेजर में ओपन करेंगे, फिर जर्नल एंट्री से लेजर में उनकी पोस्टिंग करेंगे और पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको पोस्टिंग करने के लिए बोला है, बैलेंस करने के लिए नहीं बोला है, बट मैं फिर आपसे कह रहा हूं आपको हर अकाउंट को बैलेंस करना होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें पोस्टिंग करना सिखाना था और बैलेंस करना बताना था। तो अब तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्लासेस में और फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके।